मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देख रहे हैं एमपीपीएससी के मानसिक योग्यता के प्रश्नों को और बहुत अभ्यास की ज़रूरत है क्योंकि 90 प्रश्न रहेंगे, एक एक मिनट में आपको सॉल्व करना रहेगा। सबसे पहले प्रश्न को लेते हैं। देखिए इस प्रकार से प्रश्न है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें दोनों को गुना किया गया है जो क्रॉस है। 3 दूने 6 हो गया, उसके बाद इससे भाग दिया गया है तो आ गया 6 में 1 को भाग देंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो F 5 मतलब तो F होता है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 4 6 के 24 और 24 को जब 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। 3 मतलब कि C। वैसे यहाँ पर है 5 चौक 20 और 20 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 10। 10 मतलब कि J। यहाँ पर भी देखिए कैसे होगा 8 एकम 8 16 24। 24 को जब 2 से भाग देंगे तो 12 आएगा और 12 किसका है, L का है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बना हुआ है। सारे प्रश्न बनते हैं लेकिन हमको टाइम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, किस प्रकार से टाइम को मैनेज करें। यहाँ पर देखिए कैसे बना हुआ है। यहाँ पर है 7, दोनों को गुना करेंगे 7 चौक 28, इसको भाग देंगे ना तो 4 आएगा। फिर 4 को हम 5 से गुना कर देते हैं तो हो गया 20। सेम पैटर्न यहाँ पर भी है 12 सत्ते 84, 7 को 5 से गुना करेंगे तो आया 5 सत्ते 35 और क्या है 9 पंचे 45, 5 को 5 से करेंगे तो आया 5 पंचे 25। तो इसका उत्तर है डी। तो इस प्रकार से ये रीजनिंग के सवाल बनते हैं। आपको थोड़ा उसमें सोचने की ज़रूरत है और जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तो ये मुश्किल लग रहा है। इस प्रश्न में थोड़ा गड़बड़ी मुझे लगा अब, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 का 4 चौक 16 चौक 64, 4 का घन है यहाँ पर भी। और उसी प्रकार से 729 का करेंगे तो 9 में आता है। तो ये दोनों तो रिलेशन ठीक बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 को 3 बार करेंगे तो 81 नहीं आता है। तो अगर ये 27 होता तो इसका उत्तर होता 9, क्योंकि 9 को 3 बार गुना करेंगे, 9 का अगर घन करेंगे तो 729 आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें। बहुत सरल है ये, आपको फट से आ जाएगा। देखिए एक त्रिभुज था, 2 हो गया और यहाँ पर 3 त्रिभुज है तो अगला क्या होगा, अगला ये वाला होगा ए नंबर का। तो इसका आंसर है ए। अब इसमें देखिए आपको ध्यान देना है इसकी लाइनिंग को। ये ऐसे है, पहले आड़ी लाइन था फिर खड़ी हो गया, फिर आड़ी लाइन हो गया तो फिर खड़ी वाला लाइन होगा और जो इसमें फिट बैठे। तो देखिए कौन सा लाइन है जो खड़ी है और फिट बैठ रहा है, वो है सी। और ये देखिए एरो को इसमें पहले एरो ऐसा था, फिर इस प्रकार से मुड़ा, फिर घड़ी की दिशा में चल रहा है तो अब कैसे मुड़ेगा, इस डायरेक्शन में मुड़ेगा, मतलब ये है डी। आगे देखते हैं। ये भी प्रश्न सरल है, आपको फटाक से बना लेना है ऐसे प्रश्नों को। 11 का वर्ग 11 में 11 में 21, वैसे ही 12 का वर्ग 12 में 12 में 144, 10 का वर्ग तो 15 का वर्ग कितना आता है 225। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ होगा, देखिए इसमें इस प्रकार से हुआ है, मैं लिख के रखी हूँ आपको। अच्छा गायब हो गया, कोई बात नहीं। देखिए 4 का क्या आता है वर्गमूल 2, उसी प्रकार से 36 का आएगा 6 और 25 का आएगा 5 और 81 का आएगा 9। तो इन पूरे को आप जोड़ेंगे ना तो क्या आएगा 22। तो ये प्रोसेस भी आपको इसमें करना है। जैसे कि 4 का आएगा 2, इसका 6 और इसका आता है 13 और साथ ही इसका 9 का है 3। अब पूरे को जोड़ के देखिए 13 और 6 हो गया 16, 16 और 17 18, 19 20 21 22 23। तो इसका ऑप्शन, अच्छा हमने गलत जोड़ा है शायद, ध्यान से जोड़िए। 8 हो गया, देखिए इसका 2 और इसका 3, 5 और 5 और ये इसको ध्यान से जोड़ने पर आ रहा है 24। आप बना के देख सकते हैं, इसका राइट आंसर है 24। कुछ नहीं, इसके वर्गमूल को निकाल के जोड़ा गया है। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वो भी सरल होते हैं, बस आपको इन प्रश्नों को ध्यान से देखना है, इन डिब्बों को ध्यान से देखना है, उसके आधार पे आपको राइट आंसर बताना है। पहला प्रश्न देखो, कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को सूचित करता है जो गायक नहीं है। भारतीय भी हो
और नेता भी हो लेकिन गायक मत हो। गायक मतलब ये वाला वर्ग के अंदर जो ना हो, बाकी दोनों के अंदर हो। तो देखिए 2 इसका राइट आंसर है, क्योंकि 2 जो है वो त्रिभुज में भी आ रहा है, नेता में भी आ रहा है और भारत में भी आ रहा है। उन भारतीय नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक है, भारतीय भी हो और गायक भी हो, लेकिन वो नेता मत हो। तो ऐसे में है 4। और 11वां है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो ऐसे नेता का प्रतिनिधित्व करता है, ना तो गायक है ना ही भारतीय है, केवल जो नेता हो, तो वो है 6, क्योंकि वो अलग से है। अगला है, कौन सा क्षेत्र उन भारतीय गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो नेता नहीं है। भारतीय गायक बताना है जो नेता ना हो, तो वो है 4, क्योंकि 4 देखिए त्रिभुज में नहीं आ रहा है, जो कि नेता है त्रिभुज। कौन सा क्षेत्र गायक का प्रतिनिधित्व करता है जो ना तो भारतीय है ना ही नेता है। केवल गायक को खोजना है, केवल गायक है 7। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे बनेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ये प्रश्न आपको बनाना है, दिशा का ज्ञान हो और मुड़ने का ज्ञान हो तो फटाफट बन जाता है ये। कुणाल जो है उत्तर की ओर जा रहा है 10 किलोमीटर, फिर वहां से दक्षिण की ओर मतलब नीचे वापस आ गया, वहीं पर 6 किलोमीटर आ गया। फिर वह प्रारंभिक बिंदु से 3 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर चला, फिर वह फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, मतलब इधर 3 किलोमीटर आ गया। वो अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में कितनी दूरी पे है, तो यहां से यहां की दूरी पूछ रहा है। तो त्रिभुज आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना है। और प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है ये भी पूछा गया ना, तो ये पूर्व में है, उत्तर पूर्व। इसका आंसर आएगा 5 जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि देखो यहां से यहां तक का 6 है, पूरा 10 है, तो ये आपका ये पूरा लाइन है 10 और यहां तक का है 6, तो घटाएंगे तो ये आपका निकल जाएगा 4, और इधर तो दिया है 3, ये वाला आपका 3 दिया हुआ है। तो ये दोनों आपको पता है, 4 का वर्ग मतलब 16 और 5 का वर्ग मतलब कितना है, हाँ 3 का वर्ग मतलब 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 25। तो 25 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये आएगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। ये पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा भाई, जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये भी दिशा वाला है, आप इसको बना लीजिए, भी बहुत सरल है, बस आपको मुड़ने का पता होना चाहिए कैसे मुड़ते हैं। चलो जैसे हल कर लेते हैं। एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 अंश घूमता है, फिर 180 अंश घूमता है। मैं इसको छोड़ देती हूँ, आप लोग घूम घूम के इसको बना लीजिए। और ये प्रश्न भी सरल है, इसमें आपको चलिए नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, इसको लंबा हो जाएगा वीडियो। थैंक यू सो मच।